आज दीदी एक का सेम चीज बाबा ने बोली, सुबह भी मुरली में बोला कारण नहीं देना है, निवारण निकालना है। और अभी शाम को भी वही रिवीजन करवाया। एग्जैक्टली जी। और कारण नहीं देना है, तो वो चीज मुझे बहुत लगा कि बाबा बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। एग्जैक्टली एक चीज टच हुई, वो ये था कि अगला वर्ष बाबा और आप बच्चे देखेंगे, तो अभी अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो ये चीज बहुत टच हुई दीदी। नाइस। हाँ, सच में ऐसा बोला उन्होंने। सुबह भी बोला था, अभी भी रिपीट किया वो चीज़ को। पूजा बहन जी। बताइए क्या नया बोला। दी मुझे तो ऐसा लगा कि जो हम कोर्स कर रहे हैं बाबा ने उसको प्रूव करने का इशारा दे दिया कि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज लेनी है। एग्जैक्टली आप एक जगह उन्होंने टीचर्स बन सको। एग्जैक्टली हाँ, उन्होंने एक दो जगह ऐसा क्लियर किया, तो मुझे भी ऐसा पर्सनली लगा कि वो चीज़ें क्लियर करने के लिए बोल ही रहे हैं। बाकी अच्छा, जो मुझे सबसे बेस्ट लाइन लगी, उन्होंने कहा था कि मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ, है ना। ये लाइन उन्होंने बोली थी। तो बार बार मैंने रिपीट किया, जैसे कोई डायलॉग नहीं बोल देता है चलते फिरते, मैं तुझे साथ देने के लिए हमेशा साथ हूँ। वो चीज़ ऐसे टच हुई कि मुझे बोला जा रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, बाबा कभी मैं वर्ड यूज़ नहीं करते। बाप दादा की मुरलियों में बाप दादा वर्ड यूज़ होता है, या तो हम यूज़ होता है, या फिर वो स्पेसिफिकली कोई चीज़ के लिए मैं करके नहीं बोलते। ये एक ही सेंटेंस होगा पूरे मुरली में, जितना तो मुझे समझ में आया, कि मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ। तो दिस वॉज समथिंग रियली ब्यूटिफुल जो मुझे लगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। और जिन्होंने फर्स्ट डे के कोर्स के लिए ज्वाइन किया था क्लास, सभी अवेलेबल हैं। जिन्होंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था प्लीज़ रेज योर हैंड। डे 1 का कोर्स जब हम रिवाइज कर रहे थे परसों। अच्छा, हम ना यहाँ पे 7 डेज़ का कोर्स कैसे करना चाहिए वो शुरू कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए उसी के बारे में रिवाइज कर रहे हैं। और इसी के लिए डे 2 करके आज हम सेकेंड डे के बारे में समझने वाले हैं। तो डे 1 का क्लियर हो गया था कि कैसे करना है। जिन्होंने नहीं लिया हो उसके लिए क्लास अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, वो जाके चेक कर लेना कि फर्स्ट डे का कोर्स कैसे करवाया जाना चाहिए, या उसके अंदर डेप्थ क्या होती है, वो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश की थी। आज हम सेकेंड डे के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि फर्स्ट डे के कोर्स वालों को कुछ होमवर्क मिला था, कुछ वीडियोस देखने का, तो किस किस ने देखी है प्लीज रेज योर हैंड। चलिए ठीक है। हु एम आई मूवी देखी, सभी ने देखी। देखो पता है क्या हो रहा है बेसिकली, अभी आप साथ के साथ करते जाओगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इट इज़ लाइक कि आपकी बुद्धि के अंदर कुछ पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो वीडियोस प्रोवाइड की गई थी। अभी आप साथ के साथ कर लोगे तो आपको जीवन में दोबारा नहीं कभी करना पड़ेगा, ना ही वो वीडियोस दोबारा कभी देखनी पड़ेगी। एक बार देख लो बस। अभी कोर्स चल रहा है हाथों हाथ, अभी जब पेंडिंग छोड़ते जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा दोबारा। अभी हमारे यहाँ चल रहा हो 3रे दिन का कोर्स, आप पहले दिन की वीडियो जाके देखो, नहीं समझ में आएगा। ग्रुप में जो लोग एक्टिव हैं, आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे हम, जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है देखा करो, आपके फ़ायदे के लिए होती है। ग्रुप में जो भी वीडियोस डलती है वो देखा कीजिए, सभी के सभी देखा करो, ठीक है। दूसरा, बाबा ने अपने आप ही बोल दिया था आज के ना, हम रीज़न बहुत चीज़ों के अपने आप दे देते हैं कि ये रीज़न था, वो रीज़न था, इसलिए नहीं देखा, उसलिए नहीं मिला, इसलिए नहीं किया। अभी रीज़न देने का टाइम है नहीं। और जिस हिसाब से वो मुरलियाँ 2-3 दिन से चला रहे, तो मुझे तो लगता है कि बहुत स्ट्रिक्टली चला रहे हैं कि अभी बदल जाओगे तो इट इज़ गुड फॉर यू, नहीं बदलोगे दैट इज़ फिर योर चॉइस, है ना। समय का कभी किसी को कुछ पता नहीं है, और वाइंड अप होने के लिए आ चुकी हैं चीज़ें। सोचिए हम 7 डे का कोर्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा बाबा का हमें दोबारा ट्रेनिंग देने का, है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लो। जो वीडियोस प्रोवाइड की जाती है आप उन्हें देखिए, वरना जितना ज़्यादा हम बोलते हैं ना उतना जास्ती बाहर चढ़ता है जो लोग नहीं देखते। क्योंकि फिर वो इट इज़ लाइक कि बाबा बोलेंगे मैंने बार बार बोला था, रिपीट कर करके बुलवाया था, तो भी नहीं देखा फिर। ऑलराइट। और बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपकी खुद की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। इट इज़ लाइक ABCD हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोग को इशू रहता है समझने के लिए कि हमें उस टाइम पे ये चीज़ समझ नहीं आई, उस टाइम पे वो चीज़ समझ, अभी तो आपको A to Z समझाया जा रहा है, तो आप समझो वो चीज़ को, ठीक है।
आज हम फर्स्ट डे का ना कुछ चीज़ें मुझे समझानी और रह गई थी, तो वो हम आज थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आप लोग को कि फर्स्ट चैप्टर में आत्मा वाला कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। सोल के अंदर कितनी फैकल्टीज होती हैं? सोल की 3 फैकल्टीज होती है। कौन कौन सी होती है? अनम्यूट करके। मन बुद्धि संस्कार। अच्छा, मन बुद्धि संस्कार। मन का कार्य क्या होता है एक लाइन में अगर समझाए तो? थॉट जनरेट करना, बुद्धि का कार्य क्या होता है? डिसीजन लेना, और ऑब्जर्वर होती है बुद्धि। और संस्कार क्या होते हैं? रिपीटेड एक्शन, प्रभाव होते हैं। हमारे मन द्वारा क्रिएट किए गए संकल्प और बुद्धि द्वारा लिए गए डिसीजन से जो एक्शन होता है उसका एक्शन रिकॉर्ड होता है, दैट इज नोन एज संस्कार। हमारे हर थॉट का एक इम्प्रेशन बनता है, वो इम्प्रेशन रिकॉर्ड होते हैं संस्कार में, ठीक है, वो संस्कार होते हैं। ये बात समझ में आई थी। आज बाबा बेसिकली मुरली में कह रहे थे कि अनुभवी मूर्त अगर आप खुद बनेंगे तभी आप दूसरे को एक्सपीरियंस करवा पाएंगे। तो कई बार आप लेक्चर्स अच्छे कर सकते हैं, सामने वाला बहुत अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को कुछ एक्सपीरियंस करवाया होगा तो वो उसको जीवन भर नहीं भूलेगा। आज की मुरली में था ये पॉइंट, सुबह की मुरली में, ठीक है। कोर्स अभी अव्यक्त मुरली में भी थी ये अनुभव की अथॉरिटी वाली बात। हाँ, अनुभव की अथॉरिटी वाली बात अभी भी थी, पर सुबह मुरली में ना ये चीज मुझे टच हुई। उन्होंने बोला था कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस करो और सामने वाले को एक एक्सपीरियंस करवाओ, जब आप कोर्स भी करवा रहे हो तो, और अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस करवाओगे तो उसको जीवन भर याद रहेगा। ये सुबह की मुरली का ही पॉइंट है, ठीक है। अभी अनुभव की अथॉरिटी के लिए बोला होगा, सुबह एक्सपीरियंस कराने के लिए बोला था। तो फिर मुझे ये चीज टच हुई कि ना अनुभव तो हमने फर्स्ट डे के कोर्स में सामने वाले को कुछ करवाया ही नहीं। तब फिर एक चीज टच हुई जो मुझे लग रहा है कि हमें क्लियर करनी चाहिए थी। वो ये है कि जैसे अगर आप किसी को कोर्स करवा रहे हो उस समय वो आत्मा सबूत मांगती है कि ना हम आत्मा है, इस चीज़ का क्या ही सबूत है? ना तो आत्मा दिखती है, ना कहीं किसी साइंस के थ्रू उसको कैप्चर या रिकॉर्ड किया जा सकता है। हाँ, हमारे थॉट्स को कैच किया जा सकता है, बट आत्मा दिखती कैसे है या फिर है ही, इस चीज़ का क्या ही एग्जिस्टेंस है? तो इस चीज़ का सबूत देने के लिए ना एक टेक्निक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोग को बोलूँ कि मुख से कुछ नहीं बोलना, लेकिन जो मैं बोलूँ वो बहुत जोर से रिपीट करना अंदर अंदर, ठीक है। सो अभी आप रिपीट करो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अंदर रिपीट करो और बहुत लाउडली रिपीट करो, बहुत जोर से बोलो एक बार, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एक बार दोबारा बोलो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लास्ट बोलो, मैं आत्मा पवित्रता की सागर हूं। नाउ ओपन योर आईज। सो द थिंग इज कि हमारा मुख तो बंद ही था ना, बोला किसने? हमारे कान बाहर की तरफ है, सुना किसने? हमने बोला भी, हमने सुना भी, तो किसने सुना? मुख से तो बोला ही नहीं आपने कुछ भी, राइट? तो कुछ तो एग्जिस्ट करता है अंदर, समझ रहे हो? कि जब हम ऐसा अंदर थॉट्स चला रहे, अंदर कुछ सुन रहे, तो कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। सुनना जरूरी नहीं है बाहर से अंदर की तरफ ही होता है, अंदर कुछ बैठा है जो सुनता है, समझ रहे हो? ये सामने वाले को प्रैक्टिस करा के पूछो कि अभी बोलो कि मुख से तो तुमने बोला नहीं, तो बोला किसने? तो तुमने तो सुना नहीं, कान से तो सुना किसने? तो ये सिर्फ ऑर्गन्स है ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स है जो आत्मा यूज करती है शरीर के द्वारा ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। बेसिकली सारी फैकल्टीज जो होती है आत्मा को होती है, समझ रहे हो ये चीज? तो ये चीज आप सामने वाले को प्रैक्टिस करवाओगे ना, तुरंत आप उसको सामने वाले को बोलो ऐसा करने के लिए, उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से अनुभव हो जाता है कि ना कोई बात तो सही है, और ये चीज सामने वाला कभी भूलेगा भी नहीं जब जिसको भी आप कोर्स करवाओगे। ऑलराइट, इसके अलावा उन्हें कोई राइटिंग प्रैक्टिसेस भी देनी है आप लोगों को, कि राइटिंग करके लेके आनी है फला फला चीज, अपना नया माई सेल्फ लिख के लेके आना। जैसे हमारा माई सेल्फ होता है ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, जैसे स्कूल में हमें सिखाया जाता है, माई नेम इज अंकिता,
I'm a girl, my name is Ankita, my father name is so and so, my mother name is so and so, I belong from this village, I study in this class. उनको बोलो अपना न्यू इंट्रोडक्शन लिख के लेके आओ, न्यू माई सेल्फ, दैट हु आर यू, what is the name of your body, what is the name of your body's profession, और मे बी आप अपने शरीर के थ्रू क्या प्रोफेशन परफॉर्म कर रहे हो. प्रोफेशन सब आत्माओं का अलग अलग होता है क्योंकि आत्माओं के अनुभव अलग अलग हैं. प्रोफेशन एक बाहर की चीज हो गई, लेकिन आत्मा जिस चीज को लेके अनुभव होती है वो उस फील्ड में काम करती है. ठीक है, अनुभव सारे आत्मा के ही होते हैं. अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमारा प्रोफेशन होता है, या हम स्टडीज से एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं. एंड एक्सपीरियंसेस आर रियली सटल. प्रोफेशन इज लाइक अ फिजिकल थिंग कि मैं दिखने में एक लॉयर हूं, पर वो जो ज्ञान है वो मुझ आत्मा में ही है. वो जो एक्सपीरियंस है लॉयर होने के लिए जो चाहिए वो मुझ आत्मा में है. ठीक है, वो मैंने गेन किया है समय के साथ. अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं. तो आत्मा अनुभव गेन करती है समय के साथ, धीरे 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 धीरे, जो भी लाइफस्टाइल में जो भी उनको करना होता है. समझ रहे हो? तो ये चीज भी आप समझा सकते हो. अच्छा, ये बातें सिर्फ उनको समझ आ रही होंगी जिन्होंने लास्ट क्लास ज्वाइन किया है, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया मे बी उनको चीजें समझ नहीं आए, तो पहला वाला जाके चेक करना कि क्या क्लास थी. ओम शांति दीदी. ओम शांति. दीदी आपने जो अभी उदाहरण बताया दीदी, तो मैंने भी किसी को मुरली सुनाई तो उन्होंने फरिश्ते रूप का पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि फरिश्ता, मतलब मैं आत्मा फरिश्ता बन सकती हूँ. तो मुझे तो दिखता नहीं है कि मैं फरिश्ता हूँ, कहीं की फरिश्ता होता है कोई. तो दीदी इसके द्वारा वो फरिश्ते रूप को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी नीरजा बहन. बेसिकली जैसे आप शुरू में सारा ज्ञान नहीं एकदम से दे सकते हो, है ना. इट इज, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोल राइट नाउ कि आत्मा क्या है. सामने वाले को सीधा आप ये नहीं बोल सकते हो कि बाप दादा के तन में, दादी के तन में बाप दादा आते, फरिश्ते रूप में आते, उन्हें भग जाना. कोट किया हुआ है, वो मुरली सुनते हैं, मुरली में से बहुत सारे कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आते हैं. अच्छा, तो आपने एक साइंटिफिक मुरली का कॉन्सेप्ट सुना है? आपने चेक किया है साइंटिफिक मुरली जो चैनल पे हम डेली डालने की कोशिश? उसी के द्वारा जुड़ी हूँ दीदी इस ग्रुप से. ओके, तो आपको धीरे धीरे उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी. फरिश्ता स्थिति को भी हम एक्सप्लेन जरूर कर देंगे इस चीज में ना, कहीं ना कहीं. और उस चैनल पे कहीं ना कहीं फरिश्ता स्टेज को लेके भी काफी चीजें अवेलेबल होंगी. बाकी एंजेलिक बॉडी के बारे में साइंस में भी प्रूवन है. उसको वो अलग अलग एस्ट्रल बॉडी वगैरह करके कुछ कह देते हैं, सबकी होती ही है. तो ये चीज आप सर्च करना, एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, तो आप उनको साइंस के प्रूफ दे देना. नहीं होंगे तो मैं सर्च करके दे दूंगी आपको. ठीक है. ओके, थैंक यू. और आत्मा का ये समझ में आया कि क्या एग्जाम्पल दोगे कि आत्मा वाला कॉन्सेप्ट को लेके, आत्मा वाले कॉन्सेप्ट को लेके किसी के बुद्धि में कोई क्वेश्चन है तो बताइए कि आत्मा में ये चीज समझानी नहीं आ रही है, या इस वाले फर्स्ट चैप्टर में वो चीज समझानी नहीं आ रही है. ऐसा कोई किसी के पास क्वेश्चन है? वैसे तो जिन्होंने क्लासेस किए होंगे ना, वो जो क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो भी 4-5 सेशंस डाले थे, तो फिर आपको समझना नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है. बताइए. जैसे हम बोलते हैं कि जो आत्मा है वो इस बॉडी के थ्रू देखती सुनती है, मतलब 5 सेंसेस से. लेकिन जब हमने पढ़ा कि जब डेथ के टाइम पे आत्मा बाहर आती है तो भी वो अपने ही शरीर को देख रही है, तो उसका शरीर तो वहां है, फिर वो किससे देख रही है? अपने सूक्ष्म शरीर के थ्रू देख रही है. ऑफ कोर्स सबका एस्ट्रल बॉडी जो होती है ना, जैसे आत्मा को संस्कार है एक बॉडी कैरी करने का. ठीक है, और जब हम इस बॉडी से बाहर आते हैं एनर्जी से, जैसे सूक्ष्म बॉडी बेसिकली बनती है मेरे थॉट्स की एनर्जी से. इट इज लाइक एन एनर्जी फील्ड. ठीक है, जो मैं आत्मा क्रिएट करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, उसके वजह से मेरे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड जनरेट होता है. वो एनर्जी फील्ड आत्मा के साथ ही बाहर निकलता है. ठीक है, और उस एनर्जी फील्ड के थ्रू आप, मतलब उस आत्मा के पास जो एस्ट्रल बॉडी है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो उसी के थ्रू बाहर आती है. उसके अंदर वो रहता है 13 डेज तक. वो आत्मा उसी बॉडी को यूज करने वाली है, एंड देन वो उसके थ्रू उस शरीर को देख रही है. एक शरीर है जो उसके पास है, जो उसने कैरी किया हुआ है, और एक है जो दूसरा नीचे है, जो बिल्कुल 5 एलिमेंट से बना हुआ है. हम जब सूक्ष्म वतन की बात करते हैं तब हम उस एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं, या हम उसके थ्रू वतन में जाते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत डीप है.
जिसको अलग तरह से समझाया जाएगा। उसके लिए भी एक मूवी है द 13th डे, वो आप देखोगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक मूवी अवेलेबल है, बाबा के घर की बनी हुई है, द 13th डे, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी दोनों लैंग्वेजेस में। ओके, अभी फिर सेकेंड डे का कोर्स शुरू करते हैं कि सेकेंड डे में क्या क्या था। पहले तो बाबा की पहले 3 धाम की फोटो आती है और फिर आता है ना शिव बाबा की फोटो। पहले 3 लोग के बारे में समझाया जाता है। ओके, ऑलराइट, तो 3 लोगों के चित्र को समझते हैं कि क्या क्या होता है उसके अंदर, क्योंकि टाइम भी कम है तो आज यही कवर हो पाएगा, 3 लोगों का चित्र। एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, जब भी हमें किसी भी आत्मा को, पहले तो आत्मा का लेसन समझाने के बाद ये भी बताना पड़ेगा कि वो आए कहाँ से है, इस संसार की एग्जिस्टेंस क्यों है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये वाला जो टर्म है वो जो किसी के पास भी जिसका जवाब नहीं होता, यहाँ पे आके ड्रामा में पार्ट क्यों प्ले कर रहे हैं, या फिर धरती पे आकर के हम पार्ट क्यों प्ले करते हैं, कब तक प्ले करते रहेंगे, क्या लिमिट्स हैं इसकी, क्या क्राइटेरिया है, और क्यों हम, जैसे हमने आया, बर्थ लिया, एजुकेशन ली, कमाया, खाया और खिलाया और फिर शरीर छोड़ दिया और फिर आगे जाके दूसरे जन्म लिया, फिर एजुकेशन ली, फिर खाया, कमाया और वेस्ट किया, एंड ऑल दैट, जो भी एक प्रोसेस है जो कंसिस्टेंटली चलता रहता है। तो ये कब तक चलना है, ये सब चीज़ों पहले उनके बुद्धि पे सवाल खड़े करो। उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको कभी ये सोचने में नहीं आता है कि आप जीवन भर, बचपन से हम बड़े होते हैं, फिर एक कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं कि पहले टॉप करना है, 12th तक आकर के पढ़ाई करनी है अच्छे से, पढ़ाई के बाद फिर हमें कमाई करने में लग जाते हैं, फिर एक कंपटीशन अलग रहता है वहाँ पे, कमाई के बाद फिर हम घर बसाने में लग जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों की पालना में, उनकी पढ़ाई में और उनको बसाने में लग जाते हैं, फिर एक पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, एंड फिर हमारा शरीर छूट जाता है, एंड फिर दोबारा हम सेम साइकिल में आ जाते हैं। तो क्या हमें इस चीज़ को लेके सवाल नहीं उठना चाहिए कि ऐसा क्यों है और ये कब तक चलता रहेगा, कब हम इस लूप से बाहर आएंगे, या इस लूप से बाहर आने का तरीका क्या है, और ये क्यों चीज़ें ऐसे होते रहती हैं। आप खुद भी ऐसा क्वेश्चन राइज कर सकते हो, बाकी कई बार सामने वाले को भी ऐसे प्रश्न उठते ही हैं बुद्धि में। अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी 3 लोग की बात होती है, ठीक है, 3 लोग होते हैं जिसके अंदर जब हम समझाते कि परम धाम है और एक सटल वर्ल्ड है और एक जो स्पेस है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ एक कॉर्पोरियल वर्ल्ड है। तो जैसे ही हम परम धाम को समझाते हैं तो उसके अंदर मैं पर्सनली ये समझाती हूँ कि ये एक ल्यूमिनस वर्ल्ड है, ईथर एनर्जी से भरा हुआ एक ऐसा संसार है जहाँ पे हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में घर जा सकते हैं, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। वहाँ एनर्जी के फॉर्म में ही होती है, वहाँ ना वो किसी 5 एलिमेंट को यूज़ करती है, उस वर्ल्ड में वाइब्रेशंस नहीं होती, वो वाइब्रेशन लेस वर्ल्ड है, इसीलिए वो एक पीसफुल वर्ल्ड है। जब हम संकल्प चलाएंगे तो फिर हम एक्शंस में आते हैं, रिएक्शंस में आते हैं, लेकिन वहाँ संकल्प चलते नहीं है तो एक्शन रिएक्शन होता नहीं है, वहाँ पे वाइब्रेशन भी होती नहीं है तो हलचल भी होती नहीं है। तो उसको कहते हैं पीस वर्ल्ड, शांति का स्थान, शांति से संपन्न एक स्थान, जिसको परम धाम या सुप्रीम या गॉड का घर भी, भगवान का घर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ल्यूमिनस एनर्जी से भी भरा हुआ होता है जैसे, और यहाँ पे भी लेयर्स होती है, मतलब जो जितना ऊंचा है, टॉप पे सबसे ऊपर होता है भगवान। आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं, कोई भी किसी भी धर्म में अपने भगवान को जब भी याद करता है, चाहे कोई अल्लाह ताला को याद करता है, चाहे कोई निराकार ओमकार को याद करते हैं, तभी भी हमेशा हम कहते हैं ऊपर की तरफ मुख करके देखते हैं, है ना। क्यों नहीं हम जमीन की तरफ मुख करके देखते हैं, हम हमेशा ऊपर क्यों देखते हैं। क्यों नहीं हम किसी मंदिर की तरफ मुख करके देखें कि हे भगवान, पर हे भगवान बोलते ही सबका मुख ऊपर की तरफ होता है ऐसे, हे भगवान। तो ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारी बुद्धि में है कि भगवान का घर कहीं ऊपर है, हम कहीं और से आए हैं। और भगवान को ही लास्ट में क्यों याद किया जाता है, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है जो लास्ट में बिल्कुल संसार में जब अति ग्लानि हो जाती है तब आके वो हमको घर लेके जाते हैं, वही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचते हैं, तभी वो इस धरा पे आते हैं, इसको पावन बनाते हैं। और उन्होंने ऐसे समय पे आके हमको मदद की हुई है, इसीलिए हम हमेशा कष्ट में उन्हीं को याद करते हैं और ऊपर की तरफ देख के याद करते हैं। शांति भी जब हम मांगते हैं तब हम ऊपर वाले को देख के मांगते हैं,
ऊपर वाला बोलते हैं उसको, क्यों बोलते, नीचे वाला क्यों नहीं बोलते? ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ही स्क्रिप्चर्स में हमारी भाषा में ऐसे शब्द आते हैं जो कि हमारी ज्ञान को सिद्ध करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज 5000 वर्ष पहले से हमारे पास है, एंड जस्ट बिकॉज हम भूल गए हैं तो वो वर्ड्स वैसे के वैसे रह गए, लेकिन सबकॉन्शियसली मेरे वर्ड्स और मेरी वोकैबलरी आज भी वैसी है। जैसे हम बोलते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, कभी हमने ये बोलना शुरू नहीं किया कि मैं हाथ, मैं पैर, मेरा वर्ड तो हमेशा रहा ही है। वो चीज़ अलग है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करना भूल गए कि ये बात सोचने लायक है, ये सोचना भूल गए। ऐसे ही हम बोलते हैं ऊपर वाला या अल्लाह ताला या भगवान या खुदा, जिनको भी हमें ऊपर सर ऊपर करके याद करते हैं, ऐसे अपने धर्म में भी हाथ जोड़ के ऊपर करते हैं। ठीक है, जो भी है तो वो ऊपर के रहने वाले हैं, इसीलिए उस पर्टिकुलर धाम को भी याद किया जाता है, उस घर को भी याद किया जाता है, और वो उस स्थान के रहने वाले, इसीलिए उसको सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ठीक है, वो ईथर एनर्जी से भरा हुआ एक संसार है जिसको ब्रह्म तत्व हिंदी में कहा जाता है, जिसको आजकल लोग साइंस और साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं ईथर एनर्जी के नाम से। ठीक है, उस ईथर एनर्जी का प्रभाव हमेशा से प्रकृति पे रहता है, और वो चीज़ है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। उसके सबसे और चलो एक हो गया परम धाम, और एक है कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है। जब 5 तत्वों का संसार और ल्यूमिनस वर्ल्ड मिलता है तब जाके एक सटल वर्ल्ड क्रिएट होता है। बीच में कुछ तो स्पेस जनरेट होगा ना, एक मतलब जब 2 संसार मिल रहे हैं, 2 अलग दुनियाएं जब मिलती है, तो जो मिलन का जो पोर्शन है ना बीच का, जो सटल वर्ल्ड है, उसको सटल वर्ल्ड सूक्ष्म वतन कहते हैं। ठीक है, इट इज लाइक कि 2 दुनियाओं का संगम है, मतलब एकदम से तो काले से बिल्कुल रेड नहीं हो जाएगी दुनिया ना, तो वो एक संगम का पोर्शन है, वो एक बीच का मीटिंग पॉइंट है। दोनों एनर्जीज जब दोनों डिफरेंट फील्ड्स जब मिल रहे हैं तब वो जो मीटिंग पॉइंट है उसको कहते हैं सटल वर्ल्ड, जहां पे एंजेलिक बॉडीज के थ्रू जाया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहाँ पे भाषा नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ एयर नहीं होती, तो ऐसी 5 एलिमेंट्स नहीं होते, तो वहाँ पे मूवी ही होती है। वहाँ थॉट्स जरूर चलते हैं, आत्माएं थॉट्स कैच करती हैं, थॉट्स के थ्रू कारोबार चलता है। और फिलहाल वो पर्टिकुलर पोर्शन भगवान के लिए एक ऑफिस के जैसा काम करता है। वो जो दुनिया है वो फिलहाल एक ऑफिस के जैसा है, द ऑफिस ऑफ गॉड, जहाँ से भगवान बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं या कारोबार चलाते हैं यज्ञ को, या जो डिसाइड करना है क्या चीजें करनी है, किधर से क्या सेवा निकालनी है, वो फिलहाल वहां से कारोबार चलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रह्मा तन दिखाते हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। वो चीज आप इनिशियली समझा सकते हो कि ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी ओवरऑली डिवाइडेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इधर दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। तो इट इज लाइक कि एक समय पे ये ऑफिस रहा है भगवान का, जहाँ पे फॉर श्योर ब्रह्मा ही विष्णु होते हैं, विष्णु ही कहीं ना कहीं शंकर का ही पार्ट बजाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो हम भी होते हैं, ब्रह्मा बाबा भी होते हैं। सबके अंदर सबका अपना एक डिवाइन वर्जन जब आता है तो वो किसी ना किसी मोड पे आता है। अभी हम मास्टर ब्रह्मा बनते हैं, फिर हम मास्टर विष्णु भी बनेंगे। एक समय आएगा हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस की वजह से संसार के इम्प्योरिटी के वाइब्रेशंस चेंज होंगे, तभी हमारा मास्टर शंकर का भी पार्ट रहता है। ठीक है, तो वो हमारे स्थिति के अनुसार होता है कि हमारी स्थिति कैसी है। अभी हम क्रिएशन कर रहे हैं, संसार में आत्माओं को समझाना है, उनको निकालना है। फिर एक समय आएगा कि हम पालना करेंगे, तभी हमारा विष्णु का पार्ट शुरू होता है। और जब भी एक समय भी आता है कि हम पूरी हमारी प्योरिटी की वजह से संसार के अंदर परिवर्तन होता है, या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं पुराने संसार की, तो वो हमारा होता है बिल्कुल अशरीरी विदेही शंकर का जो पार्ट होता है, हमारे वाइब्रेशन से रेडिएट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो सटल वर्ल्ड को आप कुछ ऐसे समझा सकते हो कि जब 2 दुनियाएं मिलती है तो उसके बीच में जो स्पेस जनरेट होता है उसको सटल वर्ल्ड कहते हैं, सूक्ष्म वतन उसको कहा जाता है। एंड नीचे है फिर ऑफ कोर्स 5 एलिमेंट से बनी हुई एक दुनिया, जहाँ पे है अर्थ, जहाँ पे आत्माएं, अर्थ इज लाइक अ स्टेज जहाँ पे आत्माएं अपना रोल प्ले करती हैं, ऊपर से उतरती हैं। जैसे ही उतरती है उनके नेचर, उनके बिहेवियर और उस आत्मा के वाइब्रेशंस के अनुसार उसको शरीर मिलता है। शरीर इज लाइक अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मिलती है, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आत्मा अपना रोल प्ले करती है। जैसे एक्शंस करती है वैसे रिएक्शंस आते हैं।
जैसे रिएक्शंस आते हैं उसके अनुसार उस पे प्रभाव पड़ते हैं, वैसे उसके संस्कार चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ स्टेज जहाँ पे आत्मा अपना रोल प्ले करती है। यहाँ हम फ्री होते हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। संगम युग को क्यों स्पेशली इसीलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि फिलहाल हम हर चीज़ को लेके अवेयर है कि हम पहले कहाँ थे और आगे कहाँ जाने वाले, अभी हमें पता है। कॉन्शियसली हम चूज कर सकते हैं कि हमने अपने अंदर कैसे संस्कार भरने हैं, या इट इज़ लाइक अ प्रोग्रामिंग टाइम जहाँ पे आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का पूरा चांस मिलता है। पर फिलहाल संगम युग की बात नहीं हो रही है, बात धरती के पोर्शन की हो रही है कि 5 एलिमेंट से बनी हुई दुनिया को आप समझाओगे कैसे। इट इज़ लाइक अ स्टेज जहाँ पे आत्माएं अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, 3 दुनियाएं हो गई स्पेसिफिकली। अभी तीनों दुनियाओं का आपस में क्या लेन देन हो जाता है, कैसे तीनों दुनियाएं आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप लोगों ने मंदिर के शेप्स देखे हैं कि ऐसे होते हैं, देखें मस्जिदों के शेप देखे हैं कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं पिरामिड टाइप्स में या गोल गुंबद टाइप्स में। कई बार हम योगा में ऐसे पोस्चर्स बनाते हैं बिल्कुल हाथ ऊपर करके, या हम जब हाथ जोड़ते हैं तो भी ऐसा पोस्चर बनाते हैं। कहीं ना कहीं हर धर्म में अलग अलग होता है। वो कहीं ना इस चीज से कनेक्ट करता है कि हम परम धाम की ईथर एनर्जी जो है उसको धरती पे लेके आते हैं। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस दुनिया से अलाइंड होते हैं और वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ की जो एनर्जी है, वो जो ईथर एनर्जी है पूरे धरती पे चारों तरफ हमसे ही रेडिएट होके फैलती रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वो फैल रही होती है जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सतयुग में और त्रेता युग में। और जब हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाती है और हम अपने आप को दे समझना शुरू कर देते हैं, तब फिर हमें मंदिर मस्जिद वगैरह जैसी चीजें बनानी पड़ती हैं उसी ईथर एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, ब्रह्म तत्व को अट्रैक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं वो ब्रह्म तत्व 5 एलिमेंट्स को चलाने में, ऑपरेट करने में हेल्प करता है। संसार को मूवमेंट के लिए, वो 5 तत्व के मूवमेंट के लिए वो ईथर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जितना जितना धरती पे ईथर एनर्जी कम होती जाती है उतना प्रकृति र्यून होती चली जाती है, या 5 तत्वों की गिरावट होती जाती है। और वो क्यों कम होती है? हमारे विकारों की वजह से। जैसे जैसे आत्माएं विकारी होती चली जाती हैं, वो ब्रह्म तत्व वाला जो कनेक्शन है वहां से वो ऊर्जा आनी बंद हो जाती है, और उसी की वजह से 5 तत्व भी गिरावट में आने शुरू हो जाते हैं। इट इज लाइक कि 5 तत्व चार्ज रहते हैं उसी एनर्जी की वजह से। ठीक है, वो जो कि परम धाम से हमारे अंदर, हमसे पूरे संसार के अंदर फैल रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप आत्मभिमानी बनते हो तो प्रकृति जीत बन जाते हो। जब आप थोड़ा सा भी योग करते हो, आप उस एनर्जी को धरती पे खींचते हो और चारों तरफ फैलाते हो, ऑटोमेटिकली होता है ये। जो आत्माएं सोल कॉन्शियस होते चले जाते हैं, वो एनर्जी को धरती पे खींच करके पूरे वायुमंडल में फैलाने के निमित्त बनती है। ठीक है, आपको ये भी कहा जाता है सकाश में, 2 सकाश में बैठो कि परम धाम से लाल ऊर्जा आप में आ रही है और वो पूरे संसार में फैल रही है। ठीक है, तो वो आपकी थॉट से भी होता है। इट इज लाइक अ ह्यूज सेवा जो आपके थॉट से अट्रैक्ट होती है। जो आप संकल्प चलाते हो तो वो अट्रैक्ट होती है और पूरे संसार में फैलती है। प्योरिटी के संकल्प चलाते हो तो आती है, तो पूरे संसार में फैलती है और 5 तत्वों को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप प्रकृति जीत बनते हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत बुद्धि में जा रहा है, ज्यादा भी नहीं आए। अगर थोड़ा बहुत भी गया तो भी क्लास में सफल हो जाएगा आज। एक चीज पूछना था, जो अपना सूक्ष्म लोक है उसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर को ऐसा कैसा दिखाया है सूक्ष्म लोक में? ब्रह्मा विष्णु और शंकर को जो उसमें दिखाया है, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी क्यों दिखाया गया? मतलब ये अपने बुके के जनरल नॉलेज के साथ पूछ रहा हूँ। ओके दादा, बेसिकली ना देखो, दिखाया तो फॉर श्योर कुछ रीजन तो होगा उसका, है ना, कि बाबा ने उस टाइम पे वो चित्र जब भी बनवाए उसके अंदर ये चीज दिखाई है। जब हम लास्ट में घर जाते हैं, जैसे बिल्कुल लास्ट है, आत्माओं को सबको घर जाना है, बहुत सारी आत्माओं का हिसाब किताब क्लियर नहीं होता, तो ब्रह्मापुरी को नीचे दिखाते हैं व्हेन ही इज अभी वो जो सेटअप कर रहे हैं या जो भी संस्था ऑपरेट कर रहे हैं या आत्माओं को सकाश देना हो, कहीं कोई कारोबार चलाना हो, तो ब्रह्मापुरी इज लाइक कि धरती के ऊपर वाले पोर्शन में बस ये ऊपर वाला पोर्शन, उसके बीच में विष्णुपुरी दिखाते हैं, एंड फिर उसके टॉप मोस्ट पे आता है शंकरपुरी, एंड देन आता है परम धाम। ऐसा ही दिखाते हैं, है ना।
तो कुछ आत्माएं जो लास्ट टाइम पे घर नहीं, बिल्कुल ऐसा होगा कि हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ, चुकतू नहीं हुआ, जिन्होंने नीचे रहते हुए पार्ट बजाते हुए वो क्लियर नहीं किया, बाबा कहते हैं लास्ट में फिर वो धर्मराजपुरी में रहते हुए उनको वो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। तो बिल्कुल घर जाने से पहले कुछ ऐसे हिसाब बराबर होंगे। तो बिल्कुल जाने से पहले वाले पोर्शन में शंकरपुरी दिखाया जाता है, ठीक है। उस समय वहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे होंगे या वहाँ पे जो एनर्जी फील्ड रेडिएट होगा, जो क्रिएट होगा, वो बिल्कुल ऐसा होगा एकदम धर्मराजपुरी के जैसा। इसीलिए इनको चित्रों को डिवाइड केवल हमारे समझाने के लिए किया गया है। कुछ ना कुछ इनके पीछे लॉजिक भी होगा कहीं ना कहीं, कि कुछ हम थोड़ा अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा है इज लाइक कि बिल्कुल स्टार्टिंग के पोर्शन में, एंड फिर वो विष्णु बनते हैं, तो वो स्थिति थोड़ी अपग्रेड हुई है, तो उनसे ऊंचे वाले स्थिति पे विष्णु जी दिखा दिए। और आत्माएं जब बिल्कुल घर जाने वाली हैं, घर जाने से पहले अपना हिसाब किताब चुकतू धर्मराजपुरी पे होगा। उससे पहले वो क्रॉस करने से पहले इज लाइक धर्मराजपुरी। हालांकि वो है एक ही फील्ड, वो है एक ही दुनिया, ठीक है। वो उनकी अपग्रेडेड अवस्था के अनुसार एक देहधारी ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा इज लाइक देन उसके बाद विष्णु जो कि संपूर्ण है, दोनों लक्ष्मी और नारायण को मिला करके बनते हैं श्री विष्णु। तो पहले पालना होती है, फिर नहीं पहले स्थापना होती है, फिर इज लाइक कि विष्णु बनते हैं, वो संपूर्ण बनते हैं। एंड देन घर जाने से पहले वो हिसाब किताब चुकतू होने हैं और क्लियर होने हैं, तभी वहां पे शंकरपुरी को दिखाया गया है। और शंकर इज ऑलवेज अमेजिंग बिकॉज वो अशरीरी है, उनका धरती पे कोई रोल नहीं होता, ऐसा दिखाया जाता है उनको। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक ऐसी अवस्था है जब हम बिल्कुल अशरीरी है, हमारा धरती वाले हिसाब किताब सब चुकतू हो चुके हैं, बिल्कुल घर जाने से पहले की स्टेज है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे वो शंकरपुरी दिखा दिया गया है, ओके परफेक्ट, ठीक है। बाकी इसका कुछ और भी अर्थ हो सकता है फॉर श्योर, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। थोड़ा बहुत जितना मुझे समझ में आया वो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हम कोर्स कराने से पहले या समझाने से पहले आप सबको बता रहे हैं, हमने कभी किसी से कोर्स किया नहीं है, ये हमारा अपना पर्सपेक्टिव है। हमें कभी किसी ने कोर्स नहीं करवाया है, हमने हमेशा बुक से डायरेक्टली कोर्स किया था, मेरा कभी किसी से कोर्स हुआ नहीं है। तो ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर के। आप सबका अपना ओपिनियन हो सकता है या किसी बड़े का भी अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। हमने चीज़ें बस क्लासेस से सीखी हैं, कोर्स कभी किसी दीदी से मेरा हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं। मैंने बुक पढ़ी थी डायरेक्टली, बाबा ने डायरेक्टली या निमित्त बनाओ ऐसा कह लो, ठीक है। दीदी ब्रह्मा विष्णु शंकर मतलब है ना, स्थापना पालना और विनाश। स्थापना पालना और विनाश, जी मुझे लगता है दैट इज अ पोस्ट। ये भी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ब्रह्मा इज अ पोस्ट, विष्णु इज अ पोस्ट एंड शंकर इज ऑल्सो अ पोस्ट विच कैन बी अटेन्ड बाय एनीबडी। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कहा ही जाता है हम लोगों को कि आपको ब्रह्मा बाप समान बनना है। इट इज लाइक अ पोस्ट जो आप अटेन करते हो, एक स्थिति बनती है, एक समय के बाद आप अपग्रेड हो जाते हो उस लेवल के कि आप पिता के जैसे सोच पाते हो सभी आत्माओं के लिए। आप वहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप क्रिएटर बन जाते हो। क्रिएटर इज लाइक कि आप अपने थॉट से आत्माओं के संकल्पों को क्रिएट करते हो, या फिर आत्माओं को पावन करते हो, या उनके विकर्मों को विनाश करते हो, या उनकी जैसे अगर अभी आप मनसा से किसी को कोर्स करवा रहे हो योग में बैठ करके, तो आप क्रिएट ही तो कर रहे हो ना कुछ ना कुछ। यू आर डूइंग अ क्रिएशन, उनके अंदर कुछ ना कुछ फीड कर रहे हो या उनकी पालना कर रहे हो ना। पिता के जैसे ही तो हो गया एक तरह से वो रोल। धीरे धीरे करते करते बिल्कुल बाप समान हो जाओगे। तो ब्रह्मा इज लाइक अ पोजिशन जो कि अटेन की जा सकती है सबके थ्रू। विष्णु इज ऑल्सो लाइक अ पोजिशन, वो भी अचीव की जा सकती है। जब आप बिल्कुल संपूर्ण बनेंगे तो कहीं आप भी हो सकते हैं प्रिंस प्रिंसेस बने, किंग एंड क्वीन बने, तो जो कंबाइंड होंगे वो बनेंगे विष्णु ना। लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाते हैं विष्णु। सिर्फ एक ही रोड ना विष्णु बनने वाले हैं। 8 गद्दियां तो सतयुग में बिल्कुल सेट करके रखी बाबा ने कि 8 सिंहासन तो उधर ही होंगे। इट इज लाइक कि 8 विष्णु हो गए फिर। तो कहीं ना कहीं हम अभी भी हमारे पास चांस है वो पोजीशन अटेन करने का। एंड शंकर इज बिल्कुल अशरीरी वाली अवस्था जब आत्मा के कोई हिसाब किताब नहीं होते और उनकी प्योरिटी से धरती पे ऐसा माहौल क्रिएट होता है जो कि जब इम्प्योरिटी एंड प्योरिटी इज लाइक कि प्योरिटी जब हाई हो जाती है और इम्प्योरिटी रिड्यूस होनी शुरू होती है तो वो डिस्ट्रक्शन होता है बिल्कुल, क्योंकि आत्माएं प्योर ज़्यादा हो गई और इम्प्योर कम रह गई हैं। तो डिस्ट्रक्शन होता है, परिवर्तन होता है, प्रकृति में चेंज होता है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है। तो वहाँ पे कहते हैं वो शंकर का रोल है। वो कहीं ना कहीं हम मास्टर शंकर का ही रोल प्ले करेंगे।
हमारी स्थिति की वजह से वो कॉन्शियसनेस फील्ड चेंज होगा धरती का, और जिसके वजह से ये डिस्ट्रक्शन वगैरह जैसी चीज़ें सामने दिखने में आएंगी. डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट लाइक डिस्ट्रक्शन, इट इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. इम्प्योर से प्योर बनेगी चीज़ें. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. ये मेरा बस एक लॉजिकल तरीका है इन तीनों पोजीशंस को भी देखने का. मुझे पूरा ये एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन था. ब्रह्मा विष्णु शंकर आपने ठीक ही बोला. और वो ब्रह्मा में हम ज्यादा थॉट्स क्रिएट करते हैं, अगर विष्णु में वो स्टेबलाइज हो जाता है, और शंकर में थॉट्स भी कम हो जाते हैं, वो हम पूरे एनर्जी के तरफ जाते हैं शायद. यही मैंने शंकर इज लाइक कि वो जन्म मरण से न्याय. बाबा कहते कि वो जन्म नहीं लेते, या फिर उनका धरती पे रोल नहीं होता, या वो बिल्कुल अशरीरी होते हैं, है ना. तो बाबा के अलावा तो एक भी ऐसी कोई आत्मा तो है नहीं. बाबा ही परम धाम में रहने वाले, राइट. तो कोई आत्मा स्पेसिफिकली तो नहीं, बट हमारा एक रोल हो सकता है वैसा कि हम शंकर का रोल प्ले करेंगे, हम कॉन्शियसनेस फील्ड चेंज करेंगे. प्रैक्टिकली तो ये ऐसे पॉसिबल है. बाकी तो ड्रामा अनुसार जो राज समझ में आएंगे वो आगे चल के समझ में आएंगे. ओम शांति दी. ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति. थैंक यू दीदी.